अब हम लोग निकल चुके हैं यात्रा के अगली पड़ाव की ओर, शेर शाह का मकबरा। और शेर शाह का मकबरा यहाँ से सासाराम में ही है और हम लोग थोड़ी देर में सासाराम के शेर शाह के मकबरा पे पहुँचेंगे। और यहाँ पे देख रहे हैं कि सभी लोग बारिश हो या कुछ भी एक जुनून के साथ, एक उमंग के साथ, एक उत्साह के साथ सभी लोग चलने को तैयार हैं और हम लोग चल रहे रास्ते में हैं। उतर चुके हैं और सासाराम में प्रवेश कर रहे हैं। शेर शाह सूरी का मकबरा अभी यहाँ से बस थोड़ी ही दूर पे है। और यह पुराना जीटी रोड जो आप देख रहे हैं, जिसमें हम लोग की गाड़ी चल रही है, वो पुराना जीटी रोड है जो शेर शाह ने बनवाया था। एक कोलंबर है, उससे आगे है। इसी रोड में जमुहार है, जमुहार मेडिकल कॉलेज। हाँ, गोपाल शरण सिंह का। शेर शाह सूरी का मकबरा का मुख्य द्वार में अब हम लोग प्रवेश करने वाले हैं। और अभी आप देख रहे हैं कि ये शेर शाह सूरी का मकबरा का ये प्रवेश द्वार, धीरे धीरे हम लोग अब शेर शाह सूरी के मकबरा की ओर बढ़ेंगे। पूरे भीड़ भाड़ इलाके के बीच यह द्वार, दोनों तरफ सब्जी मंडी और गाड़ी जाता है। कहाँ न जाएगा? जाएगा हम गए तो कचरे वाला जगह, इसलिए तो भीड़ है। शेर शाह सूरी का मकबरा आप देख रहे हैं, ये 52 एकड़ में पूरा विस्तारित है। और आप यहाँ पे तालाब, पूरे तरफ तालाब हैं और उसके बीच में यह मकबरा एक अद्भुत नज़ारा है। ये शेर शाह सूरी का मकबरा 1545 ईस्वी में यह बनकर तैयार हुआ। और यह शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम के शासे में स्थित है। और पूरे घनी आबादी के बीच यह मकबरा आप देख रहे हैं। यहाँ पे लोग के दर्शन, आइए चलते हैं, देखते हैं और आप सुनाते हैं यहाँ की कहानी। भारत विविधताओं वाला देश है और विभिन्न सांस्कृतिक समय नहीं है, फिर भी और विभिन्न सांस्कृतिक इसकी खूबसूरती को बखूबी बयान करती है। इस देश में कई ऐसे मशहूर और पुराने मकबरे हैं जिन्हें देखा जाना चाहिए। रोहतास जिला मुख्यालय स्थित सासाराम स्थित शेर शाह सूरी का विशाल मकबरा देखने लायक है। इंडो इस्लामिक वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण ये मकबरा शहर के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। इसे बोलचाल की भाषा में भारत का दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। 52 एकड़ तालाब के बीचों बीच स्थित शेर शाह सूरी का यह मकबरा विश्व के ऐतिहासिक धरोहरों में से एक माना जाता है। स्थित है। अपने ऐतिहासिक महत्व और बेजोड़ स्थापत्य कला के कारण यह देश की प्रसिद्ध पुरातात्विक धरोहरों में से एक है। यह देश के बेहतरीन स्मारकों में से एक है। वास्तुकार मीर मोहम्मद अलीवाल खान ने इस मकबरे का डिजाइन तैयार किया था। करीब 52 एकड़ में फैले सरोवर के बीच में स्थित यह मकबरा 120 फीट ऊंचा है। बीजापुर गुंबद के बाद शेर शाह सूरी के मकबरे का गुंबद दूसरे नंबर पर आता है। शेरशाह ने अपने 5 साल के शासनकाल में कई स्थानों पर
फतह हासिल किया और इसी अभियान के तहत 1545 ईस्वी में कालिंजर के किला बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में उन्होंने आक्रमण किया और इस आक्रमण के दौरान एक बारूद विस्फोट में उनकी मृत्यु हो गई और उनका पार्थिव शरीर फिर इसी मकबरा में लाकर दफनाया गया, जहाँ पे उनके कई और पूर्वज भी उनका मकबरा स्थित है। इस ऐतिहासिक मकबरे को देखने के लिए आज प्रतिदिन हजारों की संख्या में भीड़ लगती है। 25 रुपया के टिकट से यहाँ पे दर्शन सुलभ होता है, जो पुरातत्विक विभाग के द्वारा लिया जाता है। इसकी देखभाल के लिए पुरातत्व विभाग हमेशा तत्पर दिखता है, चूँकि इस मकबरे की स्थिति और सुंदरता को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज भी यहाँ पे पुरातात्विक विभाग इस मकबरे को जीवंत रखने में पूरी तरह से सफल है। चलिए आपको कुछ छोड़ जाते हैं इन यहाँ के दृश्यों के साथ। शेरशाह सूरी जो एक मुगल वंश की स्थापना जो काफ़ी सदियों से थी, उसे समाप्त करके और यहाँ पे लोग उनका सूरी वंश की स्थापना की थी। और ये शेरशाह का ये मकबरा काफ़ी लोकप्रिय है। ये मीनार है, ये अद्भुत नज़ारा, ये गुंबद, ये खंभे सभी
इतिहासविद कहते हैं कि हुमायूं को हराने के पश्चात मुग़ल साम्राज्य के प्रभुत्व को ख़त्म करने वाले शेरशाह सूरी का सफल अभियान फिर चलता रहा और शेरशाह सूरी ने उत्तर प्रदेश के कालिंजर किले बुंदेलखंड स्थित कालिंजर किले के खिलाफ मार्च किया और उस पर कब्जा कर लिया। कब्जा करने के तुरंत बाद 22 मई 1545 को शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। इस संबंध में हुमायूं को परास्त कर दिल्ली पर शासन करने के बाद शेरशाह सूरी कई सफल अभियान में जुट गए। भारत के कई जगहों पे उनका विस्तारीकरण होने लगा। इसी क्रम में कालिंजर किला जो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में स्थित है, उस किले पर फतह के लिए उनका आक्रमण हुआ और किले को चारों तरफ से उन्होंने घेरा। लेकिन एक हादसा में जब चारों तरफ से सैनिकों को वो निर्देश दे रहे थे विस्फोट